कैथल हरियाणा इनेलो पार्टी के वरिष्ठ नेता अभय सिंह चौटाला आज कैथल अनाज मंडी में किसानों के बीच पहुंचे और उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना। इस दौरान उन्होंने मंडियों में लागू गेट पास बायोमेट्रिक प्रणाली को किसानों के लिए परेशानी का कारण बताया और कहा कि यह व्यवस्था किसानों के हित में वही है। आयोजित कार्यक्रम में इनेलो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा और पार्टी के वरिष्ठ नेता संपत सिंह भी मौजूद रहे। इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने आरोप लगाया कि बायोमेट्रिक सिस्टम के चलते किसानों को अपनी फसल बेचने में अनावश्यक देरी और दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार की नीतियां किसान विरोधी हैं और प्रदेश का किसान आज खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। इनेलो नेता ने प्रदेश की मौजूदा स्थिति पर भी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि हरियाणा में कानून व्यवस्था कमजोर हो गई, बेरोजगारी बढ़ रही है और आम जनता महंगाई की मार झेल रही है। उन्होंने कहा कि सरकार जनहित के मुद्दों से ध्यान भटकाकर केवल दिखावटी योजनाओं में लगी हुई है। अभय सिंह चौटाला ने किसानों को आश्वासन दिया कि इनेलो पार्टी उनके हकों की लड़ाई मजबूती से लड़ेगी और उनकी आवाज को हर मंच पर उठाएगी। उन्होंने मांग की कि सरकार तुरंत बायोमेट्रिक गेट पास व्यवस्था को खत्म करे और मंडियों में किसानों को सरल और सुविधाजनक व्यवस्था उपलब्ध कराएं। हमने मुख्यमंत्री से मिलकर के कहा था और मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिलवाया था कि जो बात ने आपने हमारे सामने रखी है, चाहे वो लाइसेंस का मामला है, चाहे बायोमेट्रिक का मामला है, चाहे गेट पास की बात है, हम आपकी बात से सहमत है कि लोगों को समस्या नहीं आनी चाहिए। हमें विश्वास दे करके भी मुख्यमंत्री अपनी बात से बदल गया। आड़तियों के लाइसेंस तो इन्होंने एन आखिरी समय पे रिन्यू करने का काम किया है। जब हमने महामहिम से समय मांग लिया मिलने का और महामहिम के पास जब हम मिलने गए तो महामहिम ने भी सरकार से कहा और हमारे मिलके आने का भी सरकार के ऊपर दबाव बढ़ा। तब जाकर के मंडियों के लाइसेंस व्यापारी के रिन्यू किए और वो भी 6 महीने के लिए किए, साल के लिए वो भी नहीं किया। हर साल 1 साल के लिए होता है, जबकि साल के लिए करना चाहिए था। ये आहिस्ता आहिस्ता उन लाइसेंसों को ख़त्म करना चाहते हैं। हम किसी भी कीमत के ऊपर किसान के सामने इस किस्म की समस्या को नहीं आने देंगे। उसके लिए चाहे हमें कितनी भी बड़ी लड़ाई लड़नी पड़े। आपके माध्यम से किसान संगठनों के लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि वो इकट्ठे होकर के इस लड़ाई को लड़े। हम उनके साथ हैं पूरी तरह से। हमने पहले भी किसानों के खिलाफ जो 3 काले कानून बने थे उसमें भी खूब खुल करके हमारी पार्टी ने खुला समर्थन दिया, उनकी लड़ाई लड़ी। और यहाँ तक भी मुझे जब किसान नेताओं ने कहा कि आप सरकार पे दबाव बनाओ, कोई बड़ा फैसला करो, मैंने 1 मिनट नहीं लगाई। उनके जो मेरे से उम्मीद थी उस उम्मीद को मैंने पूरा किया, इस्तीफा दिया, उनके साथ जा कर के बैठा, उनकी लड़ाई लड़ी। आज फिर उसी तरह के हालात हरियाणा प्रदेश में है। हम हर हालत में हमारी पार्टी का एक कार्यकर्ता इस किसानों की लड़ाई में जहां अपनी तरफ से लड़ाई लड़ेगा, वहीं किसान यूनियन के लोग जहां कहेंगे वहां करके उनके साथ खड़ा होकर के उनकी मदद करेगा। सीएम राजस्थान ने कहा है कि किसान 20 से 25 दिन ही काम करता है और पूरा साल फ्री रहता है। ऐसे लोगों के हाथ में सत्ता है जो डमी है। राजस्थान का सीएम भी डमी है। राजस्थान का सीएम कभी एक दिन भी मेरे ख्याल खेत में गया नहीं होगा, उसको पता नहीं होगा खेती कितना मुश्किल धंधा है। किसान तो एक दिन भी फुर्सत में नहीं आ सकता, 1 मिनट भी फुर्सत में नहीं आ सकता। ये किसान को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। समय आने दो, लोग हिसाब चुकता करेंगे उनके साथ। मंडी की बात करें, उठान ना होने से मंडी के बाहर मजबूर है किसान। खुले आसमान में अभी एसडीएम भी आया था, सेक्रेटरी भी आया था। दोनों कह के गए हैं कि यहाँ पे उठान इसलिए नहीं हो रहा था हमारे से कि टेंडर नहीं हुआ था। अब किसी को टेंडर दे दिया होगा जो इनको कमीशन देना चाहता हो। हमने इनको चेतावनी दी है और कहा है कि तुरंत मंडी खाली हो ताकि किसान को दिक्कत नहीं आए। वो आश्वासन दे के भी गए हैं। माजरा साहब यही हैं। अगर उठान नहीं और किसान के सामने और दिक्कत आई तो इसका तसल्ली बैठाएंगे, इलाज करें। मुख्यमंत्री को पता नहीं चलता ऑर्डर कहाँ से जा रहे हैं। ये तो सच्चाई है भाई। मुख्यमंत्री से पूछ लेना आप, ये जो आदेश जारी हुआ था आपसे किसी ने पूछा था? ये अपनी मर्जी से आदेश जारी कर दिया अधिकारियों ने। मैंने तो पूछी थी
मैं भी था, जो संपत सिंह थे, माजरा साहब थे, प्रकाश भारती जी थे, हम 12-15 लोग थे। उसको तो ये कह रहा था कि मुझे तो ये बताया गया कि कोई बूथ के लाइसेंस हम रोकना चाहते हैं, हर बूथ पे लाइसेंस नहीं होना चाहिए। मैंने तो ये आदेश जारी किया था, ये तो नहीं किया था कि मंडियों के लाइसेंस रद्द कर दिए जाए। जब मुख्यमंत्री को ये पता ही नहीं है तो फिर आप उसको कैसे मान सकते हो कि वो प्रदेश को ठीक ढंग से चला पाएगा। आपने ना बायोमेट्रिक का कहा कि अगर ये बंद नहीं करते तो बड़ा फैसला। हाँ बिल्कुल करेंगे, तो कोई ऐसी बात नहीं है। हम जो कहते हैं हम उस लड़ाई को आगे लेकर के जाते हैं।